Hello dear students, today we will study very famous poem Essay on Man composed by Alexander Pope. Without waste our time, we start our video. This poem was published during 1732 to 34. It is a long philosophical poem. It consists of 4 epistles. In this video we discuss epistle 2 of the nature and state of man. This poem is a heroic couplet. Know then thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man. Here the poet tells that know then thyself. thyself मतलब है अपने आप को या स्वयं को, और नो मतलब है जानो। यहाँ कवि मनुष्य को सलाह देता है कि वो अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। परस्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, परस्यूम होता है देखना, टू सी अर्थात वो ईश्वर को स्कैन करने का, स्कैन मतलब निरीक्षण करना या जांचना। ईश्वर को जांचने का या निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है। वह अपने अंदर देखे, अपने आप को समझने का प्रयास करे, ना कि ईश्वर को। यह मनुष्य का दायित्व है कि वह अपने कार्यों को देखे और उनके गुण और दोषों की विवेचना करे। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। मानवता का सबसे अच्छा अध्ययन जो है मानव ही है। सबसे बेहतर अध्ययन मनुष्य मानवता का यदि करना है तो मनुष्य को मनुष्य का ही अध्ययन करना चाहिए। प्लेस्ड ऑन दिस isthmus of middle state. मिडिल स्टेट मतलब है मध्य अवस्था। मनुष्य की जो स्थिति है वो मध्य की है, वो मध्य में स्थित है। प्लेस्ड ऑन दिस isthmus, एक ऐसे दो भूमि के मध्य में वो स्थित है। अर्थात यहाँ पर कहने मतलब इस लाइन में कि इंसान ना तो पशु है और ना ही वो ईश्वर बन सकता है। मनुष्य की जो स्थिति है वो मिडिल, बीच की है। A being darkly wise and a rudely great. A being darkly wise, व्यक्ति में अज्ञानता भी है, and wise, और वह स्वयं को बुद्धिमान कहता है, and rudely great, और rudely मतलब होता है उसमें असभ्यता है। rudely मतलब है असभ्यता, उसके अंदर असभ्यता भी है, फिर भी अपने आप को वो महान समझता है। With too much knowledge for the skeptic side. With too much knowledge, मनुष्य ये समझता है कि उसने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार for the skeptic side, skeptic का मतलब होता है एक संदेही, जो हमेशा संदेह करता हो, फिर भी वो सत्यों पर और तथ्यों पर क्या करता है? संदेह करता है, और सभी वस्तुओं पर जो सही और न्यायोचित है उस पर वो क्या उठाता है? प्रश्न उठाता है। Bit too much weakness, उसके अंदर अत्यधिक कमजोरी है। For the stoic pride, स्टोइक क्या होता है? वह स्टोइक एक ऐसे विचारधारा के लोग होते हैं जो अंतिम अच्छाई में विश्वास करते हैं, अर्थात वे दुख और सुख की भावना में अपने आप को अलग समझ रखते हैं तथा पूर्ण अच्छाई की उपलब्धियों को प्राप्त करने में वो हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पोएट कह रहा है कि एक मनुष्य जो क्या है? कमजोर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है, उसके अंदर अहंकार है। वह अपने आप को ईश्वर समझता है, ईश्वर से भी ज्यादा महान समझता है। इसीलिए वो प्रभु के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उस कार्यों की वो हमेशा आलोचना करता है। यही कारण है कि वो सबसे ज्यादा कमजोर है। He hangs between in doubt to act or rest. पोएट कहता है कि मनुष्य अस्थाई नहीं है, वह दो खंभों के बीच में झूलता रहता है। हैंग में होता है झूलना या लटकना। वो दो खंभों के बीच में झूलता रहता है। वो ये सोचता है कि टू एक्ट और रेस्ट, कि उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना है। इसी चीज के संदेह में वो हमेशा झूलता रहता है। इन डाउट टू deem himself a god or a beast, वह कभी कभी स्वयं को ईश्वर समझता है और अथवा
अ बीस्ट या कभी कभी मानव पशु समझने लगता है अपने आप को। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रीफर, ऐसा व्यक्ति वो निर्णय नहीं ले पाता है कि वह इस बात में भी संदेह करता रहता है कि वह मानसिक आवश्यकता को पूरी करे या अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करे, जैसे वो अपने खाने पीने और आनंद को मनाने में लगा रहे। बोर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू इरर, वह व्यक्ति हमेशा इस बीच में फंसा रहता है। वह यह सोचता रहता है कि वह मरने के लिए पैदा हुआ है या ऊंचे आदर्शों की पूर्ति के लिए पैदा हुआ है। रीजनिंग बट टू इरर, वह हमेशा तर्क करता रहता है और यही कारण है कि वह हमेशा गलत निर्णय लेता है। लाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच, लाइक का मतलब होता है कमी होना, अर्थात उसके अंदर ज्ञान की कमी होती है। इन इग्नोरेंस, या हम ये कह सकते हैं कि अनभिज्ञता से वो हमेशा पीड़ित रहता है। हिज रीजन सच, और यही कारण है कि उसका जो चिंतन है वो हमेशा गलत सिद्ध होता है। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, वह प्राणी या तो बहुत कम सोचता है या इतना अधिक सोचता है जितना उसे नहीं सोचना चाहिए, अर्थात वह भ्रमित रहता है और सोच ही नहीं सकता। Chaos of thought and passion all confused, chaos मीन्स होता है कंफ्यूजन, अर्थात मनुष्य जो है भ्रम की स्थिति में रहता है। एंड पैशन, पैशन का होता है उसके अंदर जो प्रबल इच्छाएं होती हैं, अर्थात स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो प्रबल भावनाएं, और कंफ्यूज्ड, हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वह अपनी पसंदों के संबंध में सही निर्णय नहीं कर सकता है, इसलिए वह हमेशा मौन रहता है। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, फिर भी वो अपने आप को, अब्यूज्ड मतलब होता है रॉन्गली यूज्ड, गलत प्रयोग करना, अर्थात पहले वो गलत निर्णय लेता है। एंड डिसअब्यूज्ड मतलब होता है राइट जजमेंट, और बाद में उस गलत निर्णय को सही करने की वो कोशिश करता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, ईश्वर ने मनुष्य को आधा उठने के लिए बनाया है और आधा गिरने के लिए बनाया है, अर्थात मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य ना तो पूर्ण रूप से खड़ा हो सकता है और ना ही पूर्ण रूप से वो गिर सकता है, अर्थात उसकी जो स्थिति होती है वो बीच की होती है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स एट अ प्रे टू ऑल, वह अपने आप को, जो मनुष्य है अपने आप को सभी चीजों का लॉर्ड अर्थात भगवान समझता है, अर्थात वह सोचता है कि वह संसार का स्वामी है, वह प्रभु के समानांतर है, उसके बराबर है। एट फिर भी अब प्रे टू ऑल, फिर भी वह अपनी मूर्खता एवं भ्रांतियों का शिकार हो जाता है। यह प्रे का मतलब होता है शिकार होना। शोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हर्डल, शोल का मतलब होता है ओनली, एकमात्र, और जज का होता है निर्णय लेना। मनुष्य यह सोचता है कि वो सर्वोत्तम सत्यता को जानता है, अर्थात सत्यता का वो निर्णय ले सकता है। इन एंडलेस एरर हर्डल, यहाँ इसका मतलब यह है कि वो अपने ज्ञान, गलत ज्ञान के कारण वह भूले करता है, तब गलतियां करता है और ऐसा दुख झेलता है जिससे मुक्ति नहीं है। द ग्लोरी जेस्ट एंड रेडल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ ग्लोरी का मतलब होता है ग्रेटनेस, एंड जेस्ट का मतलब होता है मजाक, और हर्डल का मतलब है पहेली। यहाँ पोएट कह रहा है कि वह लोगों के लिए एक पहेली बन जाता है। रेडल बनता है पहेली, वह लोगों के लिए एक पहेली बन जाता है। एंड जेस्ट, जिसमें उपहास, वह उपहास का पात्र हो जाता है। एंड ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के लोग उस पर हंसते हैं, वह संसार के लोगों के लिए केवल एक मजाक बनकर रह जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।